दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहे हैं और लगातार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर आपका कंफ्यूजन बना हुआ है। आज की इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए एक एक चीजों पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सामने बोर्ड पर जो लिखा गया है थोड़ा सा आप उसे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज लिखी जा रही है यूपी पुलिस के कुल रिक्त पद। अगर हम रिक्त पदों के विवरण की बात करें तो आपके सामने बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा है 59,856 पोस्ट अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में यूपी पुलिस के रिक्त हैं, ठीक है। और नीचे आप देख पा रहे हैं जो आरक्षी की टोटल जितने पद हैं 26,714 पोस्ट, और यहां देख पा रहे हैं आप 13,556 पोस्ट जो है मुख्य आरक्षी के वर्तमान में रिक्त हैं। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहा था कि भैया जो यूपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी हो सकता है। अगर देखा जाए तो यूपी पुलिस की वैकेंसी बड़े पहले से आ रही है, ठीक है। लोग सिर्फ अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर के माध्यम से आती है। लोग विभिन्न तरह की बातें करते हैं, अच्छे अच्छे तुमने लगाकर बात करते हैं आपसे कि आपके यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। आज की अपडेट कहीं ना कहीं आपको वो सांत्वना जरूर देगी कि आपका जो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन है बिल्कुल प्रमाणित के रूप में हम आपसे आज चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए यहां लिखा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। अच्छा, यहां सबसे पहली चीज आप देखिएगा कि अब की बार जो आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है उसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि आपके यहां 20 लाख से अधिक कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जरा सा विचार करें कि 20 लाख अगर कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कितनी अधिक से अधिक आप सभी के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। खैर चलिए देखिए, सबसे पहली चीज यहां लिखी जा रही है, एक चीज का बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं 40,000 पदों पर आएगी वैकेंसी और कुछ लोग कह रहे हैं 26,000 पोस्ट पर आएगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में 40,000 पर आएगी, क्या 26,000? बिल्कुल इस पर मैं एकदम 100% श्योरिटी के साथ आपसे बात करूंगा कि आपके यहाँ जो पुलिस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी होने वाला है वह कब तक जारी होगा और कितने पदों पर आपके यहाँ वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। नीचे यहाँ देख पा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे आपसे पीएससी के भी कुछ पोस्ट खाली हैं। पीएससी की वैकेंसी भी आपके यहाँ आने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है। नीचे सवाल उठता है कि आखिरकार भर्ती का विज्ञापन कब तक आ सकता है और परीक्षा हमारी कब तक हो सकती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस यूपी पुलिस को 2024 में आप सभी को पता है कि चुनाव है। जितनी वैकेंसियां ये वर्तमान समय में दे रहे हैं ये 2024 को टारगेट करते हुए दे रहे हैं, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि जो है एक राजनीतिक मंच यह नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी बेरोजगारी को देखते हुए कहीं ना कहीं यार हृदय बड़ा द्रवित होता है, इस वजह से सब कुछ कहना पड़ता है। खैर चलिए वहां हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज आपके यहाँ जो डाउट उत्पन्न होता है कि जो हमारे यहाँ वैकेंसियां आने वाली हैं जिसका नोटिफिकेशन का हम इंतजार कर रहे हैं वह कितने पदों पर आएगी। आप देख पा रहे हैं हमने लिखा है 40,000 और 26,000। विभिन्न लोगों के द्वारा आपको बताई जा रही है कि हमारे यहाँ 26,000 पदों पर यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहूंगा अगर आपको 40,000 कोई कह रहा है तो वो पूरी तरह से निराधार है, ठीक है। 40,000 पदों पर आपके यहाँ भर्ती नहीं आएगी, यह आज आप लिखित ले लीजिए, मैं 100% एकदम सच्चाई के साथ कह रहा हूं, ठीक है। अब आप माने या ना माने वह बात की बात है। आप मानेंगे जब यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको लगेगा कि नहीं यहां से हमें एक प्रमाणित न्यूज मिल रही थी, ठीक है। आपके यहां 26,000 का नोटिफिकेशन जारी होगा, 101% मैं दावे के साथ कह सकता हूं। 40,000 की बात पूरी तरह से निराधार है। अगर कोई कहता है कि 40,000 तो आप उसे कदापि मत मानिएगा। अब आप कहेंगे कि आप किस प्रकार से श्योर हैं। देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, बिल्कुल एक विश्वस्त सूत्रों के अनुसार से यह पता चला है। हालांकि उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपका जहां तक दायरा है आप वहीं तक सीमित रहें, ठीक है। आपका जानना इतना अधिकार है कि आपके यहाँ भर्ती कितने पर आ रही है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी के
लिए गोल्डन चांस है, एक बार भर्ती आ रही है, अब आगे कब आएगी इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, ठीक है। और आपका एक कमेंट आ रहा था कि एज संबंधित के बारे में, आप सभी को पता है यूपी पुलिस की वैकेंसी आए बड़ा दिन हो गया है, ठीक है। अब ऐसे में आप सवाल कर रहे थे कि क्या भैया इसमें एज की कुछ छूट मिलेगी, जब हमारे यहाँ भर्ती नहीं आ रही है तो कुछ न कुछ एज में छूट हमें मिलनी चाहिए। तो देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें आपसे एज के बारे में, ठीक है, आपकी उम्र में क्या छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा छूट के बारे में अभी तब तक कोई जिक्र नहीं कर सकता है जब तक यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो अगर ये वैकेंसी नहीं दे रहे हैं तो इन्हें एज में कुछ छूट देनी चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ छूट देनी चाहिए, 1 साल 2 साल जैसा भी हो सके, लेकिन अब इनके तानाशाही रवैया पर कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे उम्मीद नहीं है कि आपको एज रिलैक्सेशन पर छूट ये देंगे, ठीक है, देते हैं तो भी ठीक है, अब जब नहीं देते हैं तो हमारा और आपका अधिकार, तो हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं, अपनी आवाज को उठा सकते हैं। खैर वह बात की बात है, नोटिफिकेशन आने के बाद तब पता चल जाएगा कि आपके एज में कुछ छूट मिली है कि नहीं मिली है। तो आप अभी से 26,000 पदों के लिए लग जाइए। हे भैया 40,000 का भी अगर आ जा रहा है तो हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। आप यह मत समझिएगा कि हम चाह रहे हैं कि 40,000 पर ना आए, अरे 50,000 पर आ जाए हम चाहते हैं, जितनी अधिक से अधिक वैकेंसी आए यही मेरी ख्वाहिश होती है। लेकिन यार हमारे ख्वाहिश होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सच्चाई से रूबरू होइए, 26,000 के लिए आप बेसब्री से इंतजार करिए, आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा वीडियो में हम आगे आपसे बात करेंगे, ठीक है। नीचे यहाँ देख पा रहे हैं आपके यहाँ जो पीएससी की जो भर्ती की संभावना नजर आ रही है, वह आपके यहाँ 8,000 से अलग से पीएससी की भर्ती आएगी, ठीक है। इसके लिए भी आप एकदम जो है जी जान लगा दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप यह सोचते हैं कि चलिए हम अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करेंगे, तो हमें लगता है कि सारी आपकी उम्र एज सब कुछ निकल जाएगी और हमारे और आपके हाथ में लगेगा क्या, कुछ नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूं आपके यहाँ अगर 26,000 बहुत होता है यार, ठीक है। आप यह मत समझिएगा कि 20 लाख अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यार अगर देखा जाए अगर 20 लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक सीट के लिए कम से कम 80 दावेदार हो जाते हैं, ठीक है। एक सीट के लिए 80 से अधिक दावेदार हो जाते हैं। अगर 20 लाख, ये मान के चलिएगा कि 20 लाख से अधिक आवेदन आएगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। खैर चलिए, आपने देखा पीएससी की जो भर्ती आने की संभावनाएं हैं वो 8,000 हैं, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे में सवाल उठता है, आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं कि भैया जो इसका नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, ठीक है। देखिए अगर हम भर्ती के नोटिफिकेशन की आपसे बात करें, अच्छा एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही है तो प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए सवाल उठता है कि आखिरकार भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं तो आप सितंबर महीना लिखित ले लीजिए, ठीक है। सितंबर महीना आप लिखित ले लीजिए कि सितंबर लास्ट तक आपके यहां भर्ती का नोटिफिकेशन 100% जारी कर दिया जाएगा, यह सत्य है, ठीक है। सितंबर महीने तक 100% आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर हमारा सितंबर में नोटिफिकेशन जारी हो रहा है तो ऐसे में सवाल उठता है कि भैया 1-2 महीने जो भी इनका आवेदन चलेगा, ठीक है, 1-2 महीने आवेदन चलेगा, उसके बाद होगा क्या, परीक्षा, ठीक है। आपके मन में परीक्षा आती है, परीक्षा कब तक कराई जाएगी, तो परीक्षा की अगर हम बात करें तो दिसंबर लास्ट तक, ठीक है, दिसंबर लास्ट तक आपके यहाँ परीक्षा कराई जाएगी, यह चीज आप समझ लीजिएगा, ठीक है। दिसंबर तक आपके यहाँ परीक्षा करा ली जाएगी। अब सवाल उठता है कि दिसंबर तक परीक्षा कराने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी। आपके यहाँ एक चीज का बड़ा अच्छा खासा रिकॉर्ड बनता है कि अगर कोई परीक्षा होती है तो वो सबसे पहले सीधे कहाँ पहुंचती है, ठीक है, सबसे पहले सीधे आपके यहाँ पहुंच जाती है कोर्ट में, ठीक है। ऐसे सीधे रास्ता बनाती है और पहुंच जाती है कोर्ट में। क्यों पहुंच जाती है, क्योंकि इसके पीछे कारण होता है, तमाम तरह के हाथ लग जाते हैं भर्ती के पीछे। लोग चाहते हैं कि भर्ती जो है कंप्लीट ना कराई जाए, तो अगर मामला आपका कोर्ट जाता है, वैसे दिसंबर तक आपकी परीक्षा होगी। हमने आपसे बताया कि टारगेट कर रहे हैं 2024 के चुनाव को, इस वजह से वैकेंसी में अच्छा खासा ये विलंब कर रहे हैं। आपने देखा रेलवे ग्रुप डी आरआरसी का एग्जाम वर्तमान समय में हो रहा है और 2017-18 में इन्होंने ऑनलाइन करवाया था और 2022 में जाकर अब ये जो है परीक्षा करवा रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि कितने विलंब से ये चल रहे हैं, ठीक है। खैर उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, जो हमारा धर्म है, जो फर्ज है, हम आपको उससे रूबरू करा रहे हैं। खैर अगर कोर्ट नहीं जाता है तो हमारे और आपके लिए बेहतर होगा, और जब चले जाता है, जब धांधली हो ही जाएगी तो क्या हम आप करेंगे क्या। अभी आपने देखा लेखपाल का मामला, यूपीएसआई का मामला,
एको वैकेंसी ये स्पष्ट रूप से नहीं करा पा रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं इस पर भी असमंजस की स्थिति व्याप्त होती है कि जा सकता है। खैर मैं यह नहीं चाह रहा हूं कि चला ही जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।